नमस्ते दोस्तों, भारत डायनामिक का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट काफ़ी तगड़ा नहीं है। रिजल्ट काफ़ी ख़राब है। जो इसके इन्वेस्टर है भारत डायनामिक के या जितने भी पीएसयू स्टॉक है उसके जो इन्वेस्टर है उनको अभी से ही अलर्ट होना होगा। अभी से क्या भाई, मैं 3 हफ्ते से चिल्ला के बोल रहा हूँ भाई, पीएसयू सरकारी कंपनी से पीएसयू स्टॉक से दूरी बना के रखिए कृपया। काफ़ी चल चुके हैं, जितना उनका सेल्स ग्रोथ नहीं है उससे ज़्यादा वो चल चुके हैं। और सेम इसके साथ भी हुआ है भारत डायनामिक के साथ। हम वीडियो में एकदम चर्चा के साथ आराम से डिस्कस करेंगे। आराम से वीडियो देखो, आराम से सुनो। आज सैटरडे का दिन है, ज़्यादातर लोगों का छुट्टी होता है, शनिवार है। आराम से शनिवार का मजा लो और वीडियो देखो, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। अभी पे भी आप सरकारी कंपनी में हो तो भाई अलर्ट हो जाओ, ध्यान रखो, नहीं तो तुम अलर्ट हो जाओगे मार्केट से। अभी देखो, मैं पहला भारत डायनामिक की बात करता हूँ, फिर उसके बाद पीएसयू सरकारी जितनी भी कंपनी है मैं उसके ऊपर आता हूँ। भारत डायनामिक का भी प्राइस चल रहा है 1434 रुपये स्क्रीन पर आपको दिखता रहेगा। मैं नीचे आता हूँ मार्केट कैप है इसका 52,000 करोड़ के आसपास, यानी कि ये एक मिड कैप की कंपनी है, मिसाइल वगैरह बनाती है, सरकारी कंपनी है, प्रेसिडेंट के अंदर आती है। करंट प्राइस है 1434 रुपये और इसका हाई कितना है 1495 रुपये। इसका लो कितना है 52 वीक 450 रुपीज़। स्टॉक का पी 90 और इंडस्ट्री पी भी है 90, यानी कि ठीक ठाक बोल सकते हो। बुक वैल्यू है 99। बाद में नीचे आते आरओसी और आरओई अभी रिसेंटली ठीक हुआ है 24-70% का, काफ़ी अच्छी बात है। पर सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर में 7% है और लास्ट 5 ईयर में सेल्स ग्रोथ 5% है। इस बात को समझना कि ये -5 है लास्ट 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ। आप स्क्रीन पर देखते रहोगे। मैं अभी आगे लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। भाई रिजल्ट बताने में हंसी भी आ रहा है और मतलब टेंशन हो रहा है कि क्या सोमवार को 5-6% ये डाउन हो जाएगा। हो सकता है भाई लोअर सर्किट भी लग सकता है। देखो, जून जून में इनका जो रिजल्ट आया है, सेल्स कितने का है, रेवेन्यू कितने का है, 191 करोड़ का, 191 करोड़ का। नेट प्रॉफिट कितना है, मात्र 7 करोड़ 22 लाख। कितना है, 7 करोड़ 22 लाख। क्वार्टर एंड क्वार्टर में कंपेयर करता हूँ, मार्च 2024 में सेल्स रेवेन्यू कितना था, 854 करोड़। अब कितना रेवेन्यू है, 191 करोड़। क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करूँ, लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट कितना था, 288 करोड़। अब कितना प्रॉफिट है, 7 करोड़। कितना फ़र्क है भाई, मतलब 84-85% नेट प्रॉफिट गिर चुका है क्वार्टर एंड क्वार्टर। समझ रहे हैं? मतलब देखो, खुद ही रिएक्ट करो भाई। मुझे हंसी आ रही है। हंसी इसके लिए आ रही है क्योंकि भाई मैं इसको होल्ड नहीं किया हूँ। होल्ड किया रहता तो हंसी नहीं आती थी। मेरे को दूसरों पे हंसी आ रही कि हम इतना मतलब लोगों को बोलते भाई अलर्ट रहो, अलर्ट रहो, दूर रहो, उछाल मिले निकलने की कोशिश करो, पर लोग नहीं समझते। ईयर ऑन ईयर भी मैं दिखा देता हूँ भाई। ये देखो, जून 2023 में इन्होंने 297 करोड़ का सेल किया था, जून 2024 में इन्होंने 191 करोड़ का किया था। ईयर ऑन ईयर भी इनका रेवेन्यू डाउन। सॉरी, बाहर बारिश चालू था, इसके लिए मैंने वीडियो कट किया था। सोचा बारिश रुक जाए तो फिर आराम से वीडियो बनाऊंगा ताकि सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पर बारिश नहीं रुकेगी तो आप थोड़ा सुनने के लिए मतलब कष्ट करना। अभी थे हम नेट प्रॉफिट पे, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, इनका ईयर ऑन ईयर भी नेट प्रॉफिट देखे तो जून 2023 में इन्होंने 41 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था और अब इनका नेट प्रॉफिट कितना है, 7 करोड़। रेवेन्यू कितना है, 191 करोड़ भाई। क्वार्टर एंड क्वार्टर 84-85-90% इनका रेवेन्यू नेट प्रॉफिट गिर चुका है। लोगों को मतलब इसमें मतलब लोग क्या समझेंगे भाई स्टॉक को, समझ रहे हो? जून में क्या है, 191 करोड़ का इनका सेल्स है। वही क्वार्टर एंड क्वार्टर पिछले देखे तो 854 करोड़ का सेल्स, 601 करोड़ का। ठीक है, माना सरकारी कंपनी, डिफेंसिव स्टॉक है, मिसाइल वगैरह बनाती है, देश की रक्षा में शामिल है, हो सकता है इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो। पर अभी इन्वेस्टर का क्या, वो तो मतलब हाय तोबा करेंगे ना, मंडे के दिन करेंगे। यहाँ पे मैं एक्सपेंसेस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, मतलब बहुत ये लंबा वीडियो भी हो जाता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी और लोग उतना वीडियो देखते नहीं है। इसके लिए मैं मेन मुद्दों पे केवल बात करता हूँ। एम्प्लॉय कॉस्ट कितना बढ़ा है, 77%, सीधा 18% से 77%। मतलब ये क्या है, अब इसको बहुत समझना पड़ेगा, बहुत मतलब आर्टिकल वगैरह न्यूज़ देख के। देखो सर, पहले भी मैंने बोला था सरकारी कंपनी है, कुछ भी कर सकती है भाई, अपने हिसाब से कुछ भी बना सकती है, कुछ भी कर सकती है, ऊपर लेके जा सकती है, नीचे लेके आ सकती है। उनके हाथ में होता है, अपने हाथ में कुछ नहीं होता है। क्योंकि भाई सरकार के अंडर सारी चीज़ें आती है, कुछ भी वो कर सकती है, इस बात को ध्यान रखो। क्या बोलते हैं कि वैल्यू नाम की एक चीज़ होती है, मतलब किसी चीज़ की वैल्यू उतनी होती है। अब टाटा पावर 1000 रुपये मिलेगा तो आप ले लोगे, जब उसकी वैल्यू 400 रुपया है। ठीक है, माना मैं कि आने वाले टाइम में ईवी का बहुत बोलबाला है, ईवी सब यूज़ करेंगे, पावर बहुत बढ़ने वाला है, मैं मान लिया, सब कुछ मान लिया।
पर उसकी वैल्यू अभी 400 रुपये चल रही है और 400 रुपये पे है, तो क्या आप उसको 1000 पे ले लोगे? नहीं लोगे ना 1000 पे। तो जब फ्यूचर में होगा तब देखा जाएगा, मेरे बोलने का मतलब ये है। तो ये था भाई इनका नेट प्रॉफिट। क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी बुरा है, काफ़ी वो है। मैं थंबनेल में उल्टा ये डालूंगा कि शानदार रिजल्ट आया है, ताकि लोग वीडियो उठा के देखे तो उनको समझ में आए। भाई व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, लाइक वाइक नहीं चाहिए अपने को इंटरेस्ट भी नहीं है ये लाइक और कमेंट में, अपन उतना नहीं सोचते, क्योंकि हम बहुत पहले से सोशल मीडिया चला रहे, बहुत लाइक वगैरह हमने देखा है। हर एक मेरे जो इंस्टाग्राम का पेज है एक दूसरा है, उस पर हर एक सेकंड में एक लाइक आते भाई, लाइक वाइक का भूखा नहीं हूँ। तो ये मत समझना, लोग गाली देंगे अभी कि थंबनेल में आपने कुछ और लिखा, वीडियो में कुछ और बना रहे हो। बताने का पर्पस कुछ और है, उसको आप समझो। भाई मुझे हर एक सेकंड में लाइक आते, हर दो एक मिनट में कमेंट आते रहते। भाई स्क्रीन रिकॉर्ड दिखा दूंगा ना आपको कि मुझे कितने लाइक और कमेंट आते, आप पागल हो जाओगे। मतलब एक जैसे सेलिब्रिटी को आते वैसे, तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, और वो रोज़ नहीं आते, कभी कभी जो वीडियो वायरल हो जाते उसकी बात कर रहा हूँ। अभी देखो सेल्स ग्रोथ इनका लास्ट 5 ईयर में कितना है, 5%। नीचे इसका स्टॉक ने रिटर्न कितना दिया है, 58% का। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर में इनका 7% है, स्टॉक ने रिटर्न 3 ईयर में 97% दिया। 1 ईयर में इनका सेल्स 8% है, नेट प्रॉफिट 7 करोड़ कर रहे हैं। 1 ईयर का रिटर्न कितना है, 154%। ऐसा नहीं होता है। देखो एक सिंपल सा लॉजिक आप समझ लो, कंपनी का सेल्स ग्रोथ 20% है, तो स्टॉक का प्राइस भी 20% के हिसाब से ग्रो होता है। हाँ ठीक है, कभी ज़्यादा उसमें भेड़ चाल हो जाता है, लोग ज़्यादा हाइप बना देते, तो वो सडनली मूव करता है। सेल्स ग्रो 20% है, स्टॉक मान लिया 100% जाता है, ठीक है जाना चाहिए, वो भी अच्छी बात है। पर हमको 100% ये भाव पे नहीं पकड़ना है, नीचे आने का वेट करना है, ठंडा होने का वेट करना है, मार्केट करेक्शन होने का वेट करना है। अगर कल को उसके जो प्रमोटर है वो भी बोल दे कि भाई ये कल को 1500 से होने वाला है 3000, तो भी हमको उस घोड़े पे नहीं चढ़ना है। क्यों नहीं चढ़ना है? प्राइस सस्टेन तो करना चाहिए, कुछ वैलिड रीज़न चाहिए भाई। कुछ वैलिड रीज़न तो चाहिए वो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाके टिकने के लिए। ऊपर जा रहा है ठीक है, कोई उसको ऊपर लेके जा रहा है, इन्वेस्टर उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, उसमें भर भर के पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। ऊपर जाने का मैं रीज़न समझ गया कि आप और हम जैसे लोग दबा के शेयर बाय कर रहे हैं, तो शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है। पर ऊपर जाके रुकने का तो कुछ वो चाहिए, क्या बोलते हैं, रीज़न चाहिए, सस्टेन होने का प्राइस रीज़न चाहिए। अब टाटा पावर 200 से 400 चला गया तो बोल सकते हो नेट प्रॉफिट डबल हो गया। और क्या बोलते हैं कि दूसरे और स्टॉक मान लो, मेरे को याद नहीं आ रहे, नेट प्रॉफिट में गड़बड़ हो सकता है। मान लो कि अडानी ग्रीन एनर्जी है, वो सॉरी मैं अडानी पोर्ट लेता हूँ, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। मान लो कि एग्जांपल के लिए समझो आप, नहीं तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आपके जो फिगर बोला वो गलत है। मान लो अडानी पोर्ट 1000 से 1500 रुपया हो गया, तो ये भी तो देखो उसका नेट प्रॉफिट भी उस हिसाब से ग्रोथ हुआ है। और अगर मान लो कि इन्फोसिस नहीं सॉरी कोटक महिंद्रा बैंक, उसका नेट प्रॉफिट 3 गुना हुआ है, पर स्टॉक का प्राइस वहीं पे, यानी कि वो भागने वाला इन फ्यूचर। मतलब कोई स्टॉक का अगर 3 गुना 2 गुना हो रहा है, तो उनका नेट प्रॉफिट भी चेक करो, क्या 2-3 गुना हो रहा है कि अप एंड डाउन हो रहा है और स्टॉक बस भागते ही जा रहा है। आई होप आप समझ गए रहोगे कि मुझे क्या बोलना है। नेट प्रॉफिट और जो शेयर का प्राइस है मैच करना चाहिए। ठीक है, एक टाइम पे काफ़ी हाइप था, स्टॉक भाग गया, पर वेट करना भाई नीचे आने का भी। सेल्स ग्रोथ से तो उसका स्टॉक का प्राइस मैच करे। ऐसा नहीं इन्होंने नेट प्रॉफिट किया ही नहीं, सेल्स किया ही नहीं, और क्या बोलते कि स्टॉक भागते ही जा रहा है। सेल्स ग्रोथ है 10%, स्टॉक का रिटर्न है 150%। ऐसा नहीं होता है प्लीज़। ऐसे बहुत सारे PSU स्टॉक है जिसमें आप फंसो नहीं। इसमें और कुछ बताने लायक तो नहीं है, इनके पास डेप्ट वगैरह नहीं है, अच्छी बात है। सरकारी कंपनी है, मिसाइल बनाती है, काफ़ी अच्छा है। मतलब कंपनी नहीं ख़राब हो गया, नेट प्रॉफिट ख़राब हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गया, डूब गया, ये हो गया। मेरे बस बोलने का मतलब ये है कि कल को मान लो मार्केट में थोड़ी भी जब गिरावट आएगी ना, तो ये ज़्यादा स्टॉक गिरेंगे, आपका पैसा फ्रीज़ हो जाएगा, एक साल के लिए आपका पैसा अटक जाएगा, नो रिटर्न्स, कुछ नहीं मिलेगा रिटर्न्स। मतलब जो 1500-1600 पे लेंगे, जब इसमें करेक्शन आएगा ना, तो ये 1-1 साल तक इसी रेट पे घूमता रहेगा। तो आपका दिमाग तब ख़राब हो जाएगा, तब आप बोलोगे अरे यार ये 700 से 1500 हो गया, 1500 से 3000 क्यों नहीं हुआ। तो मेन बात ये रहती है, जो स्टॉक काफ़ी चल जाते हैं ना, उनके भाव सस्टेन नहीं करते हैं। मार्केट आधा परसेंट गिरा नहीं कि ये 5% गिरने लगते हैं। मेन बात इसमें ये हो जाती है, समझे। और ऊपर से एक ये PSU कंपनी है, उस और भी आपको अलर्ट रहना है। ऐसे बहुत सारे कंपनी SGVN करके है, RVNL करके भी है, उनके नेट प्रॉफिट अलग है, कुछ प्रॉफिट ग्रोथ अलग है, पर शेयर का प्राइस भाग रहे। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। बहुत लोग, मतलब बहुत लोग नहीं, मेरे तो अभी कम ही सब्सक्राइबर और क्या बोलते वो कमेंट करने वाले 2-3 बंदे बेचारे पूछते हैं टीटागढ़ में क्या करे, RVNL मैंने इतने में लिया है क्या करे। भाई मेरे को बताने में मतलब वो होता है कि मैं उनको बोलूँ कैसे बेच दूँ।
इसमें वैसे कोई बाई सेल का कॉल नहीं है। तो उसमें मैं बताने में भी मतलब मैं सोचता हूँ कि भाई इन लोग ने लिया है कैसे हाई प्राइस पे, इतना 500 रेट पे आरबीएनएल उठा रहे भाई। मतलब वो कुछ नहीं सोच रहे कि कल को गठबंधन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी ने अपनी सीट पीछे खींच ली, ये मोदी की क्या बोलते सीट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसकी सीट भाई पीएम से हट गया, गवर्नमेंट हट गई, तो क्या होगा भाई, अचानक सडनली मार्केट क्रैश हो जाएगा तो उसकी स्टॉक भी 10-15% गिर जाए, कुछ नहीं फर्क है। लोग बस फ्लो के साथ चलते जा रहे, फ्लो जो रहता है ना एकदम पानी का फ्लो बहाव, चलते जा रहे बस, उनको किनारा वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, बस मतलब चलते जाओ बस। ऐसा नहीं होता है भाई। कंपनी का नेट प्रॉफिट सेल्स वगैरह देखो कैसी है, उनकी जो अर्निंग्स है प्रॉपर बढ़ रही है कि नहीं। अर्निंग मीन्स जो उनका रेवेन्यू है, मान लो कि इस क्वार्टर में 10 करोड़ का सेल किया, अगले क्वार्टर में 12 करोड़ का किया, अगले क्वार्टर में 15 करोड़ का किया, अगले क्वार्टर में 18 करोड़ का किया, उसके अगले क्वार्टर में 20 करोड़ का किया, उसके अगले क्वार्टर में 22 करोड़ का किया, तो कंटिन्यू बढ़ रहा है कि नहीं उनकी अर्निंग, उनकी सेल्स, उनकी रेवेन्यू। हाँ, मान लो कि 10 करोड़ से 20 करोड़ पे सेल्स आ गए बढ़ते बढ़ते, फिर 20 करोड़ से 18 करोड़ आ गए, पर नेक्स्ट क्वार्टर वापस 20 करोड़ चल गए, तो वो अच्छा साइन है। समझो, इस सारी बातों को समझना चाहिए भाई। मेरे को मैं बार बार जैसे बोल बोल के ना, मतलब ऐसे ऐसे मेरे को चिड़चिड़ हो रहा है कि मैं इनको क्यों बता रहा हूँ इतना वीडियो में, ताकि आप फंसो नहीं, पैसा फ्रीज नहीं हो, बात को ध्यान दो। कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी भाग कहाँ रहा है, ये सारी चीज़ों को मैच होनी चाहिए, मैच नहीं होगा तो फिर आप फंस जाओगे। तो और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपके पास पीएसयू स्टॉक है भाई, उनके रिज़ल्ट उठा के देखो, उनकी अर्निंग्स देखो। नहीं समझ में आए कमेंट करके पूछो, हम थोड़ी हेल्प कर देंगे। ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताएंगे कमेंट में, चाहे तो मैं अपनी इंस्टा आईडी भी दे दूँगा, आप उस पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो, तो कोशिश करेंगे मदद करने की पूरी। तो ये था भाई पीएसयू स्टॉक के ऊपर वीडियो। आई होप आप समझ गए रहोगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और आपको आगे क्या करना है वो भी आप समझ गए रहोगे। तो इसमें आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ, इस बात का ध्यान रखना। मेरी बातें वगैरह झूठी निकल सकती है, मेरे लेवल्स झूठ निकल सकते हैं, मैं मतलब जो मैंने बताया भाई, क्या पता उसके अपोजिट मार्केट में हो जाए, तो इन सारी बातों को ध्यान रखना। मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ, और इस वीडियो में आपको यार कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना।